आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अवैध ई रिक्शा और ऑटो पर चलेगा अब सरकार का डंडा, 1 महीने तक चलेगा विशेष अभियान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकार के एक और तोहफा देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अब मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, 15 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा मौका। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा फर्जी बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार को सरकार का अल्टीमेटम, 20 अप्रैल तक खुद बीपीएल कैटेगरी से हो जाए बाहर वरना हो गई एफआईआर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, पहली बड़ी खबर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए, नए नियम हो चुके हैं लागू, जानने वरना हो सकती है आपको परेशानी। रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए नए नियम जो है लागू हो गए हैं। अगर नए नियम आप नहीं जानते हैं तो आपको जो है परेशानी जो है आपके लिए हो सकती है। दरअसल ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए नए नियम आ चुके हैं और नए नियम यह है कि रेलवे जो है हर दिन लाखों यात्री जो है उनको गंतव्य तक पहुंचाता है। सफर के दौरान सुगमता और सुविधाजनक सफर को बनाने के लिए रेलवे समय समय पर नए नियम लागू करता है। सिकड़े में रेलवे ने बैग और लगेज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम लागू कर दिया है। इससे यात्रियों को अवगत होना बहुत ही जरूरी है। अब तय सीमा से अधिक वजन सामान ले जाने पर आपको जो है अतिरिक्त यात्रा का शुल्क जो है देना होगा। दरअसल रेलवे के अनुसार हर यात्री को जो है हर यात्रा श्रेणी के यात्रियों को एक निश्चित मात्रा में सामान मुफ्त में ले जाने की अनुमति होगी। अगर यात्री सीमा से अधिक वजन अगर सामान लेकर यात्रा करता है तो उन्हें जो है यहाँ पर अतिरिक्त पैसे देने होंगे। ये शुल्क सामान शुल्क के अलावा वजन के आधार पर तय किया जाएगा। रेलवे द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार हर क्लास में फ्री सामान की सीमा अलग अलग होती है। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, एसी सेकंड टियर में जो है 50 किलो और एसी थर्ड 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। जनरल में 35 किलो तक का सामान फ्री ले जाने की अनुमति है। अगर कोई यात्री इस तय सीमा से अधिक जो है यहाँ पर वजन का वाहन लेकर चलता है तो उस पर जो है अतिरिक्त शुल्क जो है उसको देना पड़ेगा। ये शुल्क सामान्य दर से 1.5 गुना अधिक हो सकता है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। ये नियम जो है रेलवे का इसकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कई बार जो है यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर सफर करते हैं जिससे उन्हें अन्य यात्रियों को असुविधा होती है। ज़्यादा सामान ट्रेन में होने की वजह से जो है कमी और अन्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए नया नियम लागू किया गया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान, सीएम के निर्देश में जुटा है परिवहन विभाग। उत्तर प्रदेश में जो है अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज होने जा रही है। दरअसल इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से राजधानी लखनऊ समेत सभी जनपदों पर 30 तारीख तक विशेष अभियान चलेगा। इस विषय में परिवहन आयुक्त ने अभियान की सफलता और समस्त पुलिस अधियोक्ता और जिलाधिकारी को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली, जिसमें सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि टेम्पो और ई रिक्शा संचालकों की प्राथमिकता के साथ वेरिफिकेशन कराया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात को लेकर विशेष रूप से फोकस किया गया था कि प्रदेश में नाबालिग वाहन न चलाएं, वह किराएदारों का भी जो है वेरिफिकेशन कराया जाए, वह ओवरलोडिंग 0 पॉइंट पर ही रोका जाए। इसके लिए जो है जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इन सभी निर्देशों का पालन और उचित क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है यूपी से, जहां पर सरकार की ओर से ये फैसला जो है वो लिया गया है। और अभी जो है ई रिक्शा चालकों को जो अवैध जो चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है यहाँ पर होगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल है। बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का एक और तोहफा देखिए, वाहन पर अब आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर। दरअसल दिल्ली सरकार ने जिस सरकारी स्कीम को 31 मार्च तक बंद किया था उसकी तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। मतलब आपके पास 1.5 लाख रुपए तक बचाने का सुनहरा मौका। दरअसल 15 अप्रैल के बाद सरकार इस पॉलिसी को खत्म कर देगी, इसकी जगह नई पॉलिसी लेकर आएगी। दरअसल हम बात करें दिल्ली ई व्हीकल पॉलिसी की, तो दिल्ली सरकार ने इसकी तारीख भी आगे बढ़ा दी है। इस पॉलिसी के तहत ई स्कूटर, ई रिक्शा से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक अगर आप खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी जो है मिलेगी। और
पहले ये 31 मार्च को ये सब्सिडी स्कीम खत्म हो रही थी, लेकिन अब जो है इसको आगे जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। आगे जो है इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। वही 31 मार्च को खत्म हो जाना था, लेकिन अब इसको 15 अप्रैल तक कर दिया है। इसके लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक वाहन खरीदते वक्त जो है सरकार के पास सब्सिडी पाने का मौका है, जिनके शर्त और नियम 15 अप्रैल के बाद बदलाव जो है इसमें होंगे। वही दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 से लागू की गई थी, जिसके लिए जो 31 मार्च की समय सीमा रखी गई थी। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसको 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना के तहत जो है सरकार बैटरी क्षमता प्रति किलोवाट 5,000 रुपये अधिकतम 30,000 रुपये होगी। इसके अलावा अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड पुराना 2 व्हीलर स्क्रैप के लिए देते हैं तो 5,000 रुपये अलग से जो है बचा सकते हैं। वही दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के मुताबिक अगर आप ई कार खरीदते हैं तो आपकी बैटरी कैपेसिटी प्रति किलोवाट 10,000 रुपये से सब्सिडी जो है सरकार से यहाँ पर मिलेगी और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी आप ले सकते हैं। माल वाहन करने पर जो है 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ पर अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए 20 अप्रैल तक खुद का बीपीएल कैटेगरी यानी खुद बीपीएल कैटेगरी से हो जाए बाहर, वरना होगी एफआईआर। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। जैसे हरियाणा का सरकार ने फर्जी बीपीएल कार्ड लोगों को खिलाफ एक्शन कर दिया है। सरकार की ओर से उन परिवार को एक बार मौका दिया गया है जो लोग गलत तरीके से बीपीएल कार्ड की कैटेगरी में शामिल है। नायब सैनी सरकार ने इन परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है, जिससे वे खुद इस गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी से बाहर आ जाए। बताया आपको कि महीने पूरे प्रदेश में जो है 1609 परिवार बीपीएल कार्ड जो गलत किए गए, इसके वो पात्र नहीं थे। वही सरकार की ओर से उन लोगों को 20 अप्रैल तक का समय दिया गया जो अपात्र होते हुए भी गलत तरीके से बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार कार्रवाई में अगर उन्हें पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई का केस जो है वो दर्ज किया जाएगा। ऐसे में जो लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। बता दें आपको कि अगर आप 20 अप्रैल से पहले जो लोग खुद को बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर उनके ऊपर कोई वसूल नहीं की जाएगी। हालांकि समाप्त विधानसभा बजट सत्र में बीपीएल कार्ड का मुद्दा जोरों से उठाया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि तय तारीखों के अंदर अपने फैमिली आईडी का नाम ठीक करवाए और परिवार पहचान और आय सही करवाए। योजना के लिए पात्र न होने पर खुद को बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाए। तो ये कुछ जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि खबरें आपको इसी तरह की मिलती रहें।